राजनाथ सिंह की जम्मू कश्मीर पहुंचे और उनकी तरफ से दो टूक शब्दों में कहा गया, पाकिस्तान को चेतावनी दी गई कि अगर बॉर्डर पार से अब कोई गतिविधि हुई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा और बात बहुत दूर तक जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री का यह पहला दौरा था और जवानों के बीच वो पहुंचे, उन्होंने बातचीत की, उनका हौसला अफजाई की। बहादुर जवानों की शहादत को नमन किया गया राजनाथ सिंह की ओर से। पूरे देश को सेना पर गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर हमारी प्रतिबद्धता है। ऑपरेशन सिंदूर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। ये राजनाथ सिंह जब बात कर रहे थे जवानों से, उस समय उनकी तरफ से ये बातें कही गई। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। हमने पाकिस्तान की छाती पर घाव किया है। कोई भी आतंकी हमला युद्ध अब माना जाएगा। पहलगाम हमले का जवाब पूरी दुनिया ने देखा है और पाकिस्तान को अपने छल की कीमत चुकानी पड़ी है। सरकार हमेशा सेना के साथ खड़ी है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के परमाणु हमले की धमकी से भारत डरता नहीं। दरअसल रक्षा मंत्री श्रीनगर के बादामी बाग छावनी में भी गए, जहां उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार और गोलों के टुकड़े भी देखे। आपकी उस ऊर्जा को महसूस करने आया हूं जिसने दुश्मनों को नष्ट नाबूद कर दिया है। आपने जिस तरीके से सीमा के उस पार पाकिस्तान की चौकियों और बंकरों को आपने ध्वस्त किया, दुश्मन मैं समझता हूं उसे कभी भूल नहीं सकता। आपने देखा होगा कि आमतौर पर लोग जोश में होश खो देते हैं, लेकिन आपने जोश भी रखा, होश भी रखा और सूझबूझ के साथ दुश्मनों के ठिकानों को आपने बर्बाद किया है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की मैं मानता हूं यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाए जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आतंकवाद के खिलाफ पूरा एक्शन प्लान आगे भी किस तरह का रहेगा? ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ही इस तरह से जारी रहेगा और इसको युद्ध माना जाएगा अगर आतंकी हमला इस तरह से कोई होता है। इसलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे और बात होगी राहुल गांधी की। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर जबरदस्त हंगामा हुआ। बिहार पुलिस ने राहुल गांधी की गाड़ी को रोक लिया। दरभंगा में छात्रों के साथ मुलाकात करने के लिए राहुल जा रहे थे, फिर राहुल ने पैदल चलकर ही छात्रों के साथ मुलाकात की। उनकी गाड़ी को रोक दिया गया। छात्रावास में अंबेडकर से मिलने जा रहे थे राहुल। एनडीए की सरकार मुझे छात्रों से मिलने से रोक रही है। संवाद कब से अपराध हो गया, राहुल गांधी ये भी कहते नजर आए। और उन्होंने ये भी कहा, नीतीश जी आप किस बात से डर रहे हैं? क्या बिहार में शिक्षा की स्थिति छुपाना चाहते हैं? राहुल ये कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बिहार की पुलिस मुझे जनता की शक्ति के कारण नहीं रोक पाई। क्या राहुल गांधी पहुंचे, वहां पर उन्होंने 5 से 10 मिनट तक छात्रों को संबोधन भी किया और इस बीच वो पैदल ही चल पड़े क्योंकि उनकी काफिले को रोक लिया गया था और उनकी गाड़ियों को रोक लिया गया था। तो उसके बाद राहुल उतरे और पैदल ही उन्होंने छात्रावास की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। हंगामा वहां पर जबरदस्त होता हुआ नजर आया। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और इस बीच पॉइंट ये भी है कि बिहार में चुनाव जल्दी ही उनका ऐलान होने जा रहा है और उससे पहले सियासत खूब गरमाई हुई बिहार में नजर आ रही है। मैं SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में जाने की कोशिश कर रहा था, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पे सरकार ने रोक रखा है। ये देखिए सामने क्या तमाशा हो रहा है। गेट खोलिए पहले राहुल जी को बाहर निकलने दीजिए। वहाँ नहीं जा रहे, हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, सरकार मुझे अंदर नहीं जाने दे रही है। मैं सिर्फ 3 सवाल पूछ रहा हूँ। हम चाहते हैं कि शिक्षा में सरकार पैसा डाले, 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन वाली उसे तोड़ा जाए, जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन हो, ये चीजें हम चाहते हैं। आपके लिए कोई जगह नहीं है। 90% के लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं है। आप ब्यूरोक्रेसी को देखो, सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपके कितने लोग, 0। आप कॉर्पोरेट इंडिया को देखो,
कॉर्पोरेट इंडिया में आपके कितने लोग जीरो। आप हाई कोर्ट देखो, आपके कितने लोग जीरो। आप एजुकेशन सिस्टम के मालिकों को देखो, मेडिकल सिस्टम के मालिकों को देखो, आपके लोग कितने जीरो। मगर मनरेगा की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। मजदूरों की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारा का सारा धन 5-10% के हाथ में जाता है और आपको उल्टी सीधी बात बताकर आपके ध्यान को इधर उधर कर दिया जाता है। तो हंगामा तो जबरदस्त है, लेकिन इस बीच चुनाव भी है। चुनाव और आप आने वाले दिनों में बिहार में और भी आप कह सकते हैं कि चुनावी दौर या चुनावी गतिविधियां, सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। चलिए अब रुख करते हैं हरियाणा का। पलवल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहीद दिनेश शर्मा को श्रद्धांजलि दी। उनके पैतृक गांव नंगला, मोहम्मदपुर, गुलाबाद में शहीद के परिवार से उन्होंने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सीएम नायब सैनी ने परिवार को सांत्वना दी। शहीद के नाम पर ऑपरेशन सिंदूर शहीद पार्क भी बनेगा। सीएम सैनी की तरफ से यह कहा गया शहीद के परिवार को सरकार की तरफ से 4 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं तिरंगा यात्रा भी देश भर में अलग अलग जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकाली जा रही है। तो तिरंगा यात्रा पर भी मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने कहा कि सभी दलों को तिरंगा यात्रा में शामिल होना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा के सर्वदलीय तिरंगा यात्रा अभियान का सीएम ने समर्थन किया। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान पर बोले मुख्यमंत्री, कहा कि वो हमारी बेटी है, हमें गर्व है। सेना ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवाद को खत्म किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को खुली छूट दी है। आतंक को नेस्तानाबूद किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी जिक्र किया कि भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द कर पाकिस्तान को सख्ती भी दिखाई। हमारे डीसी महोदय यहाँ पर थे, क्योंकि लगभग 4 करोड़ के करीब वो मदद की जाएगी, वो आएगा। और भी जो सुविधाएं सरकार की तरफ से है, मैंने कहा है। हाँ, यहाँ पर गांव के अंदर दिनेश जी के पिताजी ने एक जमीन पड़ी है, 2-2.5 बीघा जमीन है, उसके अंदर उन्होंने पार्क बनाने की बात कही है। और मैं आज यहाँ पर एक गांव का नाम बदलकर वो दिनेशपुर रखने की मांग भी रखी गई है कि इस गांव का नाम दिनेशपुर रखा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चरखी दादरी में भाजपा की तिरंगा यात्रा निकाली गई है, उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति का संदेश दिया गया। ये सलाम है, सल्यूट है उन वीर जवानों को जिनकी तरफ से ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया गया। तीनों सेनाएं भारत की, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, एक ज्वाइंट ऑपरेशन सिंदूर था और अलर्ट पर पूरी सेनाएं रही हैं। और तनाव के बीच पाकिस्तान को करारा जवाब भी दिया गया और सांसद ने ऑपरेशन सिंदूर पर सेना को सलाम किया। ये सांसद धर्मवीर सिंह के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली गई। सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में 150 किलोमीटर भीतर भारतीय सेना चली गई। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सेना का मनोबल ऊंचा है। पानी विवाद पर भी एमपी धर्मवीर सिंह की स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने कहा कि हरियाणा को उसके हक का पानी मिलेगा। राजनीति के चक्कर में आम आदमी पार्टी दिल्ली में हार गई, अब पंजाब में भी हारेगी। हरियाणा के सभी राजनीतिक पार्टियां सरकार के साथ हैं, उनकी तरफ से यह भी कहा गया। साथियों ने बिल्कुल स्टिक ऑपरेशन किया है। किसी भी सिविलियन को, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, जहाज में हो, उनको बचा लिया। और इंडिया के अंदर भी पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जिस प्रकार ड्रोन के माध्यम से उन्होंने अटैक करने की कोशिश की, हमारी मिसाइलों ने आसमान में ही उड़ा दिया। एक भी ड्रोन हमारे देश में आके नुकसान नहीं कर पाया। ये भी पहली बार हुआ है। इसलिए आज का ये जो दिन है, हम यहाँ से ये तिरंगा यात्रा देश के लिए और उस सैनिकों के लिए निकाल रहे हैं।